अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक अछूता, अनोखा, नाकाबिले यकीन मगर हकीकी शख्साना, जिसे सुनने वाले दंग रह जाएंगे। मुसन्निफा मरियम फातिमा। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। मुकद्दस गुड़िया। मीना को बचपन ही से कपड़े की गुड़िया सीने का बहुत शौक था। उसकी नानी उसे हर सालगिरह पर एक नई गुड़िया सीकर तोहफे में देती थी। अब वो जवान हो चुकी थी, लेकिन गुड़ियों से खेलने का शौक अभी तक नहीं किया था। वो अपने शौक को देखते हुए उसने एक ऐसे स्कूल में दाखिला लेने का फैसला किया जहाँ किस्म किस्म की दिलकश और दीदाजेब गुड़िया सीना सिखाया जाता था। उसके लिए उसे दूसरे शहर जाना था, क्योंकि ये स्कूल दूसरे शहर में था। उसने फटाफट अपने मम्मी डैडी से इजाज़त ली। वो भी उसके शौक को देखते हुए फ़ौरन मान गए। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दूसरे शहर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने उसी स्कूल के हॉस्टल में रहना था। ये वो हॉस्टल था जो स्कूल वालों ने वहां पर आकर रहने वाली लड़कियों के लिए तामीर किया था। जब उसने स्कूल में पहला कदम रखा तो बहुत खुशगवार एहसास हुआ। उसे सीधे वहां की इंचार्ज के पास लेकर जाया गया। वो शक्ल से काफ़ी सख्त नज़र आ रही थी। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक इसे बगौर देखा, फिर बोली, मीना, तुम्हें यहाँ पर रहते हुए यहाँ के असूलों पर अमल करना होगा। शुरू में तुम्हें लगेगा कि यहाँ के असूल थोड़े सख्त हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। क्लास के टाइम में सिवाय काम की बात के तुम और की बात नहीं कर सकती। रात ठीक 10 बजे सब लड़कियाँ सोने के लिए अपने अपने कमरों में लेट जाती हैं, और अगर ऐसे में किसी को भी अपने कमरे से बाहर देखा गया तो उसका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। और आखिर में एक असूल जो सबसे ज़्यादा अहम है, हॉस्टल के एक कमरे में एक शेल्फ है जिसमें एक कांच की गुड़िया रखी है। कहा जाता है कि वो बड़ी मुकद्दस गुड़िया है। ध्यान रहे कि कभी गलती से भी इस गुड़िया को हाथ ना लगाना, कि कहीं वो गिर या टूट ना जाए। और अगर किसी से गुड़िया टूट गई तो मुकद्दस गुड़िया इस फर्ज से अपने टूटने का बदला लेगी। इसलिए बेहतर होगा कि उससे दूर ही रहना। और हाँ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। अब तुम यहाँ स्कूल में कुछ सीखने आई हो, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इतने फैशनेबल कपड़े और मेकअप की क्या ज़रूरत है? मीना का तुम्हारे गुस्से के बुरा हाल हो गया। दिल तो करता था कि अपने सामने बैठी इंचार्ज, जिसका नाम अकीला था, उसका मुंह नोच ले। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? पहले तो इतने रोब से इसे वहाँ के असूल बताया और फिर इसके हुलिये पर एतराज़ करने लगी। वो ऐसी ही थी, बचपन से ज़िद्दी, अपने माँ बाप की अकलौती, सुलाट प्यार में बिगड़ी हुई भी थी। उसे बिल्कुल गवारा ना था कि कोई भी उसके बारे में कुछ कहे, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। ओह सॉरी मैडम, मैं भी अपने कपड़े चेंज करती हूँ और मुंह हाथ भी धोती हूँ। मीना ने बड़ी मुश्किलों से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। बहुत अच्छे, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ जहाँ तुम रहोगी। इंचार्ज अकीला ने उसे अपने साथ लिया और उसके कमरे तक आ गई। ये रहा तुम्हारा कमरा। क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम दिल लगाकर काम करोगी। बिल्कुल मैडम, आप फिक्र ना करें, मीना ने बज़ाहिर मुस्कुराकर जवाब दिया। शाबाश, इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई और उसका कंधा थपथपाया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपना सामान एक तरफ रखा और धप से बिस्तर पर लेटने के अंदाज में गिर गई। ओह पागल इंचार्ज, बड़ी आई कहीं से मुझे असूल बताने वाली। मुकद्दस गुड़िया को कभी भी गलती से मत तोड़ देना। उसकी सारी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम भी मीना नहीं। वो आप ही आप बड़बड़ाने लगी। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि आखिर वो मुकद्दस गुड़िया है कैसी। उसने अभी तक इसको देखा ही नहीं। उसे तो गुड़िया कितनी पसंद थी, लेकिन न जाने क्यों इस गुड़िया के लिए अब उसके दिल में नफरत सी होने लगी थी। खैर, फिर उसने ये सारे ख्यालात जहन से झटक कर अपना सामान कमरे में सेट किया और आराम करने के लिए लेट गई। अगले रोज सुबह ही सुबह वो उठ गई, शावर लेकर नाश्ता किया और फिर क्लास में पहुंची और अपनी सीट पर बैठ गई। इसके बाद फिर अपने गिर्द बैठी लड़कियों पर नज़र दौड़ाने लगी और सोचने लगी कि किससे दोस्ती करे। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो काफ़ी डरपोक और बुज़दिल सी लग रही थी। अभी क्लास में टीचर नहीं आई थी तो मीना को अपनी ढीठ सी फितरत के मुताबिक शरारत सूझी और उसने मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखा और फिर इशारे से अपने पास बुलाया। जवाबन वो भी मुस्कुराई और चलती हुई उसके पास आई। जैसे ही वो नज़दीक पहुंची तो मीना ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी और वो बेचारी धप से नीचे गिरी। सारी लड़कियां हंसने लगीं। अलबत्ता कुछ लड़कियों को बुरा भी लगा और उन्हीं में से एक उठकर क्लास से बाहर गई और इंचार्ज को ले आई। इंचार्ज ने पहले मीना को और फिर इस लड़की को देखा जो अब अपनी जगह से उठ रही थी। उसकी आंखें शिद्दत गम से नम थीं। मीना,
शायद अभी तुम्हें यहाँ के सारे असूलों का पता नहीं है, इंचार्ज अकीला ने सख्त लहजे में कहा। मीना अब घबरा गई थी और उसे इस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था जो उसकी शिकायत करने गई थी। सॉरी मैडम, ये मेरी आखिरी गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बेशक मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी सजा यह है कि क्लास के बाद बाहर लॉन की सफाई करना, मैडम अकीला ने कहा। सिर्फ इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से सजा हो गई, मीना ने सोचा। इंचार्ज अपनी कहकर चली गई, लेकिन मीना से काम करना मुश्किल हो गया। फिर क्लास के बाद उसने लॉन की सफाई की और फिर अपने कमरे में आ गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मीना ने काफ़ी सहेलियां बना ली थीं जो उसी की तरह मुंहफट और बदतमीज थीं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की से बदला लेगी जिसने उस दिन उसकी शिकायत की थी। उसका नाम राबिया था। एक दिन जब सब लड़कियां लंच रूम में लंच कर रही थीं तो मीना अपनी सहेलियों के साथ राबिया की मेज पर पहुंची। राबिया, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो काफ़ी मैली लग रही है। राबिया ने फौरन अपने कपड़ों पर एक निगाह डाली। नहीं तो, वो जल्दी से बोली। लेकिन अब लग रही है। इतना कहकर मीना ने अपने हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पर फेंक दी। उसके साथ ही मीना और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। सॉरी राबिया, बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही थी। राबिया का दिल तो चाहा कि उसकी शिकायत इंचार्ज से कर दे, लेकिन जब्त कर गई। वैसे भी थोड़ी अरसे में राबिया ने ये जान लिया था कि मीना एक निहायत बदतमीज लड़की है। वो इससे बिलावजह पंगा नहीं लेना चाहती थी। जिस दिन मीना ने क्लास की सबसे सीधी लड़की को धोखे से बुलाकर गिराया था, ठीक उसी दिन से मीना इस लड़की को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाना चाह रही थी। उसे बड़ी होशियारी से ब्रेक के वक्त उससे कहा, फरजाना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मालूम नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था जो तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। भला ऐसे में मेरी सज़ा क्या होनी चाहिए? वो सोचने वाले अंदाज में अपनी उंगली होंठों पर रखते हुए बोली, मैंने उस दिन तुम्हें गिराया था, तुम मुझे स्कूल की छत से नीचे गिरा दो। और उसके साथ ही दोनों खिलखिलाकर हंस दी। सच में बड़ी प्यारी बातें करती हो तुम, फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं जनाब। मीना ने झट फर्जी कॉलर अकड़ाए तो फरजाना और भी हंसने लगी। तो फिर आज से हम दोस्त बन रहे हैं? मीना ने आगे हाथ बढ़ाया। हाँ बिल्कुल, फरजाना ने फौरन हाथ मिलाया। बस उस दिन के बाद से फरजाना जैसी शर्मीली लड़की भी इस ग्रुप में शामिल हो गई। अब तो वो सब हर वक्त एक साथ फिरा करती थी। फिर एक दिन लंच रूम में ये सब बैठी हुई थी, गपशप का दौर चल रहा था। तभी अचानक मीना को जाने क्या सोची, यार ये जो हमारी इंचार्ज है ना अकीला, कसम से बड़ी जहर लगती है मुझे तो। आहिस्ता बोलो वरना वो सुन लेंगी, फरजाना को फिक्र हुई। अब तो तुम भी ना इस पागल से डरती ही रहना। चलो मैं तो कहती हूँ कि आज की बहादुरी वाला काम करते हैं। मसलन, आयशा ने पूछा। जैसा कि हमने अभी तक वो मुकद्दस गुड़िया नहीं देखी, आज शाम से पहले उसे देखकर आते हैं, मीना ने कहा। हाँ ये तो हुई ना कुछ बात, अक्सा बोली। तो बस फिर इससे थोड़ी देर बाद सब तैयार रहना, मीना ने पुरजोश लहजे में कहा। और फिर शाम से पहले ये सब चोरी छुपे उस कमरे में गई जहाँ मुकद्दस गुड़िया रखी हुई थी। अक्सा, आयशा और फरजाना तो थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन मीना पर कुछ असर ना हुआ। वो कमर पर हाथ रखकर बोली, चलो इसे पकड़ कर देखें। मीना, क्या ऐसा करना जरूरी है? मुझे डर लग रहा है, कहीं मैडम अकीला ना आ जाए, फरजाना डरते डरते बोली। ओह बस भी करो ना, कब तक यूं ही डरती रहोगी? कभी कभी तो मुझे लगता है तुम बुढ़ी हो जाओगी मगर डरना नहीं छोड़ोगी, मीना ने चिढ़कर कहा। वैसे शादी से पहले लड़कियों को डरना भी चाहिए, अक्सा मुस्कुराते हुए बोली। आयशा हंस दी, जबकि मीना फौरन से बोली, तो फिर इसकी शादी करवा दो ताकि उसका शौहर इसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन देखना मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि शादी के बाद भी मैं ही से अपने शौहर को प्रोटेक्ट करूंगी। यह सुनकर आयशा और अक्सा हंसने लगी। अरे बस करो यार, बुढ़िया को जल्दी से देखो और यहाँ से निकलने की करो, हद होती है। तुम लोगों को मजाक सूझ जाए, फरजाना परेशान होते हुए बोली। लो भला मजाक कैसा, हमारी मीना तो इस गुड़िया को तोड़ भी सकती है, क्यों है ना मीना? अक्सा ने शरारत से उसे चैलेंज किया। वाई नॉट, ऑफ कोर्स भाई, आओ ये देखो। मीना ने हाथ से शेल्फ की तरफ इशारा किया। सबने गौर से मुकद्दस गुड़िया को देखा। वो कोई खास प्यारी तो ना थी, अलबत्ता सब उसे मुकद्दस गुड़िया कहते थे, इसलिए वो अहमियत की हामिल थी। उसके साथ ही मीना ने अपना हाथ सीधा उस गुड़िया को मारकर जमीन पर फेंक दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, और अब ये देखो। फरजाना की तो जान ही निकल गई। ये तुमने क्या कर दिया मीना? मुकद्दस गुड़िया को तोड़ दिया, अब क्या होगा? वो घबरा कर बोली। अब कुछ भी नहीं होगा, मीना ने मस्खरेपन से कहा। अरे चुप हो जाओ, किसी की आवाज़ आ रही है, कोई इस तरफ आ रहा है। आयशा ने किसी की आहट सुनकर इस तरफ ध्यान दिलाया। कौन है वहाँ? अकीला के पूछने की आवाज़ आई। वो कुछ टीचर्स के साथ उसी तरफ आ रही थी। अब तो ये चारों भागी।
अरे अरे, कहाँ जाएं, कहाँ छुपें? ऐसा करते हैं इस पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, मीना ने मशवरा दिया और चारों जल्दी से बाएं तरफ लगे पर्दे के पीछे छुप गईं। थोड़ी ही देर में इंचार्ज अकीला और कुछ टीचर्स वहां पहुंच गईं। सामने का मंजर देखकर उन सबके मुंह से दबी दबी जैसे चीखें निकल गईं। मुकद्दस गुड़िया बेशुमार टुकड़ों में जमीन पर बिखरी पड़ी थी। ओह खुदाया, ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया? एक टीचर बदहवासी के आलम में बोली। कोई बात नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसने भी ये किया है मुकद्दस गुड़िया उससे बदला खुद लेगी और तब खुद ही उसे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है, इंचार्ज अकीला बोली। फिर उन्होंने मिलकर वो टुकड़े एक थैली में जमा किए और थैली वापस शेल्फ में रख दी। बहुत जल्द यहाँ पर कोई हादसा होने वाला है, आखिर में अकीला ने यह कहा और पलटकर बाहर निकल गई। जब इन चारों को इत्मीनान हो गया कि वो सब जा चुकी हैं तो वो बाहर निकली। तौबा है, इन लोगों का तो दिमाग खराब है। मुझे नहीं मालूम था कि ये मुकद्दस गुड़िया वाली बात पर इतना यकीन रखते हैं, मीना ने मुंह बसोरते हुए कहा। ये तुमने क्या कर दिया मीना? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैडम अकीला तो बहुत सख्त हैं, फरजाना बोली। अचानक ही मीना जोर जोर से हंसने लगी। वो वाकई बहुत सख्त हैं, लेकिन जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए ताकि तुम पर इल्जाम लगा सकूं। ये गुड़िया तुमने तोड़ी है और मैं अभी इसी वक्त जा रही हूं तुम्हारी शिकायत करने। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। फरजाना घबराकर उसके पीछे आई। ये तुम क्या कर रही हो मीना? वही जो तुमने सुना। मुझे तुम जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है। वो सब प्यार भरी बातें बस एक धोखा था जो मैंने तुम्हें दिया, मीना ने संगदिली से जवाब दिया। फरजाना फूट फूट कर रोने लगी। मीना उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। फरजाना भी उसके पीछे भागती हुई आने लगी। इंचार्ज अकीला और टीचर्स के पास पहुंचकर मीना ने फरजाना की तरफ इशारा किया। मैडम, इसे मुकद्दस गुड़िया को खुद मेरी आंखों के सामने तोड़ा है। मैं आपसे इसकी शिकायत करने ही आ रही थी। अकीला ने चौंक कर फरजाना को देखा और फिर मीना की तरफ सख्ती से घूरती हुई बोली, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि गुड़िया किसने तोड़ी। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, अब अपने कमरे में जाओ। मीना तो हैरान ही रह गई। उसका तो ख्याल था कि मुकद्दस गुड़िया के टूटने पर मैडम अकीला फौरन से फरजाना का नाम स्कूल से खारिज कर देंगी। मीना चुप करके अपने कमरे में चली गई। दिन गुजरते जा रहे थे। इस वाक़े को तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। फरजाना बिल्कुल चुप रहने लगी थी। मीना से इसकी दोस्ती तो इसी वक्त खत्म हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ अक्सा और आयशा मीना से कुछ खींची खींची सी रहने लगी थी। मीना की हरकत उन्हें पसंद ना आई थी। वो तो फरजाना को भी अब अपना दोस्त समझने लगी थी। उन्होंने मीना से बात करना बहुत कम कर दिया था और ये सब मीना को बहुत नागवार गुजर रहा था। उसने इन दोनों से बदला लेने की ठानी। जब रात को सब लड़कियां सोने के लिए तैयारी करने लगी तो वो अक्सा के कमरे में आई और बोली, क्या कर रही हो? जाहिर है सोने की तैयारी कर रही हूँ, और क्या करूंगी इतनी रात को? अक्सा के लहजे में अजीब सा तंज छुपा था। अक्सा, एक बात तो बताओ, आज से 3 दिन बाद हमारे पेपर्स होने वाले हैं, कहीं तुम इनमें भी तो सोने की तैयारी नहीं करोगी? मीना ने भी तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब? अक्सा ने गुस्से से पूछा। मतलब बाद में पता चल जाएगा, पहले इसे संभालो। इतना कहकर मीना ने एक मरा हुआ चूहा उस पर उछाल दिया। उसके हलक से एक चीख निकल गई, मगर फिर जैसे ही उसके हवास बहाल हुए उसने एक जोरदार तमाचा मीना के मुंह पर जड़ दिया। मीना अपनी इतनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। वो इस पर बुरी तरह से झपट पड़ी। उनकी चीखों पुकार सुनकर सब लड़कियां अपने कमरे से निकल आईं और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुईं और उन्हें अलग करने लगीं। उनमें आयशा भी थी। आयशा ने मीना को बालों से खींचकर अलग कर दिया। वो भी जानती थी कि जरूर मीना ने ही कोई बदतमीजी की होगी। बस मीना, बहुत हो गया, तुम जैसी ढीठ लड़की हमने आज तक नहीं देखी, आयशा तैश में आते हुए बोली। क्या हो रहा है ये सब? अचानक ही दरवाजे के बाहर से इंचार्ज अकीला की गरजदार आवाज गूंजी तो सब लड़कियां सन्नाटे में आ गईं। मैंने कुछ पूछा है, ऐसे बुत बनी क्यों खड़ी हो? वो एक बार फिर गरजी। सारी लड़कियां डर के मारे सर झुकाए खड़ी रहीं। तो अकीला ने गहरा सांस लिया और फिर बोली, रात के 10 बजे से ऊपर हो रहे हैं और सारी लड़कियां अपने कमरों से बाहर हैं। क्या सबको स्कूल से बाहर करूं? समझ नहीं आता। ओ मेरे खुदा। वो मैडम, दरअसल मीना ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इंचार्ज ने सख्ती से डांट दिया। बस बहुत हो गया, मैं किसी की कोई बकवास नहीं सुनूंगी। सब की सब इसी वक्त अपने कमरे में दफा हो जाओ। सारी लड़कियां जल्दी जल्दी आगे पीछे अपने कमरों में चली गईं। इस रात जब मीना सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे बहुत नजदीक से सरगोशियां सी सुनाई देने लगी। तुमने तो मुझे तोड़ दिया, मैं तुमसे अपना बदला लेने आ रही हूं, तैयार हो जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। मीना घबराकर उठ बैठी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी।
कौन है? वो हिकलाते हुए बोली। मैं हूं, मुकद्दस गुड़िया सरगोशी हुई। बकवास मत करो और जो कोई भी कमरे में छुपा है निकल कर सामने आओ। मैं डरती नहीं हूं। वो अब बेड से नीचे खड़ी हो गई। तुम्हें डरना चाहिए, तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारे बहुत करीब है। एक बार फिर सरगोशी हुई। मैंने कभी डरना नहीं सीखा, मीना अकड़ के बोली। तो फिर मैं दिखा दूंगी कि डरते कैसे हैं। ज्यादा फजूल बोलने की जरूरत नहीं, सामने आकर बात करो, मीना ने कहा। फिर किसी के हंसने की आवाज आई और एक बार फिर सरगोशी हुई। ठीक है, ऐसे ही सही। फिर अचानक कमरे में कुछ आहट सी हुई। मीना ने सामने देखा तो मुकद्दस गुड़िया बिल्कुल सही हालत में चलती हुई उसके पास आ रही थी। मीना के हलक से चीख निकल गई। मुकद्दस गुड़िया शैतानी अंदाज में कहकही लगाकर हंसने लगी। क्यों, अब तो डर लग रहा है ना? वो बोली। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो टूट गई थी, तुम तो गुड़िया हो, फिर ये सब? मीना हिकलाते हुए बोली। मुकद्दस गुड़िया मुसलसल कहकही लगाई जा रही थी। क्यों, क्या गुड़िया में जान नहीं हो सकती? और इतना कहकर गुड़िया छलांग लगाकर उसके बिस्तर पर बैठ गई और अपनी टांगे बिस्तर पर लटकाकर झुलाने लगी। मीना पर लर्जा तारी हो गया। उसकी टांगे खौफ से कांपने लगी और वो जमीन पर गिर गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुलगते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। गुड़िया ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मीना जल्दी से दरवाजे तक पहुंची और उसे खोल दिया कि फिर अचानक गुड़िया ने तेजी से पलटकर मीना को देखा और कहकहा लगाकर बोली, मैंने देख लिया। मीना के हलक से डरी डरी फलक शगाफ चीख निकल गई। उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके उठी और भागने के लिए कदम बाहर रखना ही चाहा कि मुकद्दस गुड़िया तेजी से उसके पीछे भागती हुई आई और उसका पांव पकड़ लिया और फिर इसके पैर को अपने खूनदार दांतों से भंपोड़ने लगी और यहाँ तक कि पैर में से भल भल कर खून बहने लगा। मीना बराबर चीखें मार रही थी, लड़कियों को मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद को ना आ रहा था क्योंकि मुकद्दस गुड़िया ने सबको आज की रात गहरी नींद सुला दिया था। मीना ने बहुत हाथ पैर मारे कि गुड़िया से छुटकारा हासिल कर ले, मगर बेसूद। उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और फिर वो निढाल हो गई। मुकद्दस गुड़िया उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। मीना ने फिर अपनी सारी हिम्मत यकजा की और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसका सांस रुक रहा था और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मुकद्दस गुड़िया ने उसे हमेशा की नींद सुला दिया। फिर अचानक गुड़िया के टुकड़े टुकड़े हो गए जो कि मीना पर बिखर गए। अगली सुबह जब मीना क्लास में ना आई तो इंचार्ज अकीला कई टीचर्स को लेकर उसके कमरे में गई, ये देखने के लिए कि कल रात वाली हाथापाई के बाद अब वो क्या गुल खिला रही है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब ना मिला। जब काफी देर यूं ही गुजर गई तो इंचार्ज अकीला गुस्से में बोली, सबकी नींदें हराम करके न जाने लड़की खुद क्या ड्रामे कर रही है, मैं खुद ही दरवाजा खोल रही हूँ। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर वो सभी चीख पड़ी क्योंकि मीना की लाश बिस्तर के पास नीचे फर्श पर पड़ी थी। पाँव में से लगता था काफी खून निकला है जो कि अब जम गया था। बेजान आंखें खुली हुई थी और उसके पास ही फर्श पर मुकद्दस गुड़िया के टुकड़े पड़े थे। अकीला सर्द आह भरते हुए बोली, तो आखिर मुकद्दस गुड़िया ने अपना बदला ले ही लिया।